नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो दोस्तों प्रबोध पाठ्यक्रम, जी हाँ, प्रबोध पाठ्यक्रम, प्रबोध कोर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने पे फोकस करेंगे। जी हाँ, टॉपिक है त्योहार यानी फेस्टिवल्स। और इसमें ये जो त्योहार है, फेस्टिवल्स जो है हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार आता है, तो उसमें क्या-क्या हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन बोलने का तरीका एक ही होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप नए हैं, तो चैनल को, जी हाँ, हमारा चैनल है ओमनीसेंट, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग सीख सकें। चलिए सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कोर्स को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रबोध पाठ्यक्रम है, प्रबोध कोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, किट 7 है इसमें और पार्ट 44 से 46 तक है, जिसे लेसन्स भी कहते हैं। और ये फरवरी की किट है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर त्योहार लिखा हुआ है, इंग्लिश में कह सकते हैं फेस्टिवल्स। इसमें जो है जब तब और जहाँ तहाँ वाले सेंटेंस जो है बराबर आएंगे। तो चलिए पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उसका फिर किस तरह से पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पर स्पेस की कमी है, तो लिखने में तो दिक्कत होगी, लेकिन हमारी बातों को अच्छी तरह सुनिए और उसे रिपीट कीजिए। आपको 100% इंग्लिश बोलना है अगर हमारे द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाते हैं तो। देखिए त्योहार, भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है? बोलचाल की भाषा में भले ही ना बोले, लेकिन ये बोलते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश और तथा त्योहार प्रधान देश कहा जाता है। ये भी बोलचाल की भाषा में नहीं, लेकिन लिखा बोला ज़रूर जाता है। यहाँ जब जब कोई त्योहार आता है तब लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, जब जब कोई त्योहार आता है तो तब तब लोग खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है? त्योहार पर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उपहार मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, खाने को मिठाइयाँ मिलती हैं। सभी धर्मों के लोग त्योहार मनाते हैं, ठीक है? दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, क्रिसमस को हम बड़ा दिन भी कहते हैं, यह ईसाइयों का बड़ा त्योहार है, ईद मुसलमानों का त्योहार है, यह एक धार्मिक त्योहार है। कुछ त्योहार कृषि से संबंधित है, जैसे संक्रांति। जब फसल कटती है तो किसानों का मन खुशी से भर उठता है। वे ही क्यों, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। वे नए अनाज का पकवान बनाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह जब मौसम बदलता है तब भी लोग खुशियाँ मनाते हैं। होली इसी तरह का त्योहार है, जब जाड़े का मौसम खत्म हो जाता है और बसंत ऋतु शुरू होता है। तो दोस्तों पहले इतना हम लोग देख लेते हैं, एक्चुअली एक सेंटेंस और देख लेंगे, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तब होली का त्योहार आता है, जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती वहाँ होली का त्योहार नहीं होता, जैसे दक्षिण में, ठीक है? तो ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती वहाँ होली का त्योहार नहीं होता, जैसे कि दक्षिण में होली का त्योहार नहीं होता। मुझे नहीं पता, बताइए आप में से कितने लोग जो है दक्षिण भारत से हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या वहाँ होली का त्योहार धूमधाम से उत्तर की तरह मनाया जाता है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्योहार, फेस्टिवल्स में पहला सेंटेंस है, भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है। को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, आप लिख भी सकते हैं और वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस तरह से बोलना पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि festivals have great importance in Indian culture. Festivals have great importance in Indian culture. यानी कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है। नेक्स्ट है, भारत को कृषि प्रधान देश तथा त्योहारों का प्रधान देश कहा जाता है। इंडिया इज कॉल्ड एन इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड अ फेस्टिवल ओरिएंटेड कंट्री, ठीक है? भारत को कृषि प्रधान देश तथा त्योहार प्रधान देश कहा जाता है। इंडिया इज कॉल्ड इन इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड ए फेस्टिवल ओरिएंटेड कंट्री। यहाँ जब जब कोई त्योहार आता है तब तब लोग खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है? यहाँ जब जब कोई त्योहार आता है तब तक लोग खुशियाँ मनाते हैं। इसको इस तरह से बोलेंगे,
यहाँ जब जब, तो whenever a festival comes here, whenever a festival comes here, people celebrate it, people celebrate it. Whenever a festival comes here, people celebrate it. त्योहार पर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उपहार मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, खाने को मिठाइयाँ मिलती है। इसको इस तरह से बोलेंगे कि चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी ऑन फेस्टिवल्स, चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी ऑन फेस्टिवल्स बिकॉज they get gifts, new clothes and sweets to eat. सभी धर्मों के लोग त्योहार मनाते हैं, सभी धर्मों के लोग त्योहार मनाते हैं। पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, सभी धर्मों के लिए लोग त्योहार मनाते हैं। पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, क्रिसमस को हम बड़ा दिन भी कहते हैं, यह ईसाइयों का बड़ा त्यौहार है। ईद मुसलमानों का त्यौहार है, यह एक धार्मिक त्यौहार है। तो पहले चलिए, दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, इसको किस तरह से बोलेंगे? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। आप इस तरह से बोल सकते हैं किसी और पर्व के बारे में, जो मान लीजिए ईद है, तो ईद मुसलमानों का त्यौहार है, तो ईद, तो ऐसे बोलेंगे ईद इज अ फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, है ना, ईद इज अ फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम, सेंटेंस यही मिल जा रहा है ना। तो चलिए, क्रिसमस को हम बड़ा दिन भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल, वी ऑल्सो कॉल क्रिसमस बिग डे, वी ऑल्सो कॉल क्रिसमस बिग डे। यह ईसाइयों का बड़ा त्यौहार है, यह ईसाइयों का बड़ा त्योहार है। इट इज अ बिग फेस्टिवल, इट इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, इट इज अ बिग फेस्टिवल्स ऑफ क्रिश्चियंस, इट इज अ बिग फेस्टिवल्स ऑफ क्रिश्चियंस। ईद मुसलमानों का त्यौहार है, ईद इज अ फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, ईद इज अ फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। यह एक धार्मिक त्यौहार है, इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल्स, इट इज ए रिलीजियस फेस्टिवल्स, यह एक धार्मिक त्यौहार है, इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल्स। कुछ त्योहार कृषि से संबंधित है, जैसे संक्रांति, ठीक है, इसको इस तरह से बोलेंगे, सम फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लाइक संक्रांति, सम फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लाइक संक्रांति। जैसे यहाँ देखिए, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, सम फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लाइक संक्रांति, लाइक शं शंग SAN और क्रांति लिख देंगे। सम फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लाइक संक्रांति, कुछ त्योहार कृषि से संबंधित, जैसे संक्रांति, जब फसल कटती है तो किसानों का मन खुशी से भर उठता है। इसको इस तरह से बोलेंगे, when the crop is the harvested, the farmers are filled with joy. When the crops is harvested, the farmers are filled with joy. वे ही क्यों, सारे लोग खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, वाई ओनली देम, वे ही क्यों, वाई ओनली देम, वे ही क्यों। ऑल पीपल्स सेलिब्रेट, दे मेक्स डिशेस फ्रॉम न्यू ग्रेन्स एंड प्रे गॉड। वाई ओनली देम, वाई ओनली देम, ऑल पीपल सेलिब्रेट, वे ही क्यों, सारे लोग खुशियां मनाते हैं, तो ऑल पीपल सेलिब्रेट। अब देखिए, वे नए अनाज से पकवान बनाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं,
वे नए अनाज से पकवान बनाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो दे मेक डिशेस फ्रॉम न्यू ग्रेन्स, दे मेक डिशेस फ्रॉम न्यू ग्रेन्स एंड प्रे टू गॉड। इसी तरह जब मौसम बदलता है तब तब भी लोग खुशियां मनाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोलना है कि इसी तरह जब मौसम बदलता है तब तब भी लोग खुशियां मनाते हैं। तो इसको इस तरह से बोलेंगे सिमिलरली when the seasons changes similarly when the season changes people also celebrate होली। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से आते हैं होली से। होली इसी तरह का त्योहार है। किस तरह का? मौसम बदलाव का त्योहार है होली। हाँ, ऐसा यहाँ लिखा गया है, तो मतलब मौसम से जोड़ दिया गया इसको यहाँ पर। तो होली इज वन सच फेस्टिवल्स when the winter seasons end when the winter season ends and the spring seasons begins। तो आगे है दोस्तों कि जब होली इसी तरह का त्यौहार है, और जब जाड़े का मौसम खत्म होता है और बसंत का मौसम शुरू होता है तब होली का त्यौहार आता है। अगर इसको इस तरह से बोलते हैं कि जब जाड़े का मौसम खत्म हो जाता है, ठीक है, व्हेन व्हेन द विंटर सीजन एंड्स, जब जाड़े का मौसम खत्म हो जाता है, व्हेन द विंटर सीजन एंड्स, और बसंत का मौसम शुरू होता है, द सीजन्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एंड द स्प्रिंग सीजन, ठीक है, बसंत का मौसम, द स्प्रिंग सीजन्स बिगिंस, जब और बसंत का मौसम शुरू होता है, द स्प्रिंग सीजन्स बिगिंस, देन देन मीन्स तब होली का त्योहार आता है। देन फेस्टिवल्स ऑफ होली कम्स, देन फेस्टिवल्स ऑफ होली कम्स। नेक्स्ट है जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती वहाँ होली का त्यौहार नहीं होता। ठीक है, वेयर इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, देयर इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, देयर इज नो फेस्टिवल्स ऑफ होली लाइक लाइक इन द साउथ, होली लाइक इन द साउथ। जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, वेयर इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, देयर इज नो फेस्टिवल्स ऑफ होली लाइक इन द साउथ। ठीक है दोस्तों, ये तो था यहाँ तक के सेंटेंस। अब आगे आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है इतना करके हम लोग फिर शब्दार्थ में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो पहले आगे की ओर देख लेते हैं। दोस्तों ये है कि त्योहारों में लोग खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। त्योहार में लोग खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। इसको इस तरह से बोलेंगे, पीपल सेलिब्रेट एंड शेयर हैप्पीनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। पीपल सेलिब्रेट एंड शेयर हैप्पीनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। लोग एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। लोग एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं, मुबारक कहते हैं। ठीक है, तो पीपल विश ईच अदर हैप्पी फेस्टिवल्स एंड से मुबारक। पीपल विश ईच अदर हैप्पी फेस्टिवल्स एंड से मुबारक। people wish each other हैप्पी फेस्टिवल्स एंड से मुबारक। ठीक है, लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। पीपल्स गिव गिफ्ट्स people give gifts to each other। जो अमीर है वे गरीबों को दान देते हैं। those who are rich जो गरीब है, जो अमीर है, those who are rich give donations to the poor। give donations to the poor, वे भी एक दूसरों की सहायता करते हैं। those are poors also help each other, जो वे भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। those are poors also help each other, यानी कि जो गरीब है वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। त्योहार का दिन भाईचारे का दिन होता है। तो फेस्टिवल्स आर डेज ऑफ ब्रदरहुड।
फेस्टिवल्स आर डेज, फेस्टिवल्स आर डेज ऑफ ब्रदरहुड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लोग लोग त्योहारों पर शत्रुता भूल जाते हैं। पीपल पीपल है ना, पीपल फॉरगेट एनिमिटी, पीपल फॉरगेट एनिमिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, behave lovingly. People forget in enmity during festivals and have and behave lovingly. इसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए जहाँ हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई साथ रहते हैं वहाँ एक दूसरे की खुशी में भाग लेते हैं। ठीक है, वेयर हिंदूज मुस्लिम्स सिख एंड क्रिश्चियंस live together, they participate. Where Hindu, Muslim, Sikh, and Christians live together, they participate in each other's happiness. They participate in each other's happiness. ठीक है, त्योहार हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं। त्योहार हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं। Festivals brings newness. Festivals brings newness in our life. त्योहार हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग्स न्यूनेस इन आवर लाइफ्स। जब त्योहार आता है लोग पुरानी चीजें हटा देते हैं। जब त्योहार व्हेन अ फेस्टिवल्स कम पीपल रिमूव ओल्ड। जब त्योहार आता है तो व्हेन अ फेस्टिवल्स कम्स लोग ठीक है, जब फेस्टिवल्स आता है व्हेन अ फेस्टिवल्स कम्स लोग पुरानी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, और घर में नए कपड़े नए बर्तन आते हैं। तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि पीपल्स रिमूव ओल्ड थिंग्स, पीपल्स रिमूव ओल्ड थिंग्स, न्यू क्लॉथ्स न्यू यूटेंसिल्स कम इनटू द हाउस। न्यू क्लॉथ्स न्यू यूटेंसिल्स कम इनटू द हाउस। जिस तरह नई चीजें आती हैं उसी तरह मन में नया उल्लास और नई उमंगे आती है। just as a new things just as a new things come just as new things come new joy and new enthusiasm come into the mind। तो दोस्तों ये था त्योहार फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स में आपको इसी तरह का जो है एक मतलब कि बीच बीच में किसी एक खास फेस्टिवल्स को नहीं बल्कि सभी फेस्टिवल्स को बोला गया बताया गया। तो आप इसे लिख कर एक नोट भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं इसे लिख सकते हैं और इस तरह से बोल सकते हैं। किसी त्यौहार के बारे में कभी कुछ बोलना हो तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए और हमारी बातों को लिख लीजिए और उसको बोलिए। यहाँ तक इसे याद कर सकते हैं। याद करके बोलने से आपको ज़्यादा जल्दी आपको अच्छे लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छा बकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। वीडियो और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।